नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें, असफलताएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर हमारा दिल और दिमाग मजबूत है और हम हार मानने के बजाय प्रयास करते रहते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी है नेहा की, जिसके दिल में बड़े सपने थे। नेहा का सपना था एक शानदार एथलीट बनना, और दौड़ना उसकी दीवानगी थी। अपने गांव के खेतों और गलियों में दौड़ती हुई वह सोचती, एक दिन मैं अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करूंगी। उसके पिता श्रीकांत स्कूल टीचर थे। वह अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करने का सपना देखते थे। मां मधु भी उसकी हर जरूरत में उसके साथ खड़ी थी। नेहा ने अपने स्कूल में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीत हासिल की। वह जानती थी कि अगर उसे अपने सपने को सच करना है, तो उसे अपने कस्बे की सीमाओं को पार करना होगा। नेहा ने कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली के एक प्रतिष्ठित एथलेटिक्स अकादमी में दाखिला लिया। नेहा के लिए दिल्ली आना एक बड़ा कदम था। नए शहर, नए लोग और बड़ी अकादमी में खुद को साबित करना उसके लिए आसान नहीं था। उसके कोच विकास सिंह एक अनुभवी प्रशिक्षक थे, जो अपने अनुशासन और सख्त नियमों के लिए जाने जाते थे। नेहा ने पूरी मेहनत के साथ अपने प्रशिक्षण की शुरुआत की। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठती, मैदान पर सबसे पहले पहुंचती और अपनी क्षमताओं से अधिक मेहनत करती। लेकिन एक दिन अचानक एक अभ्यास सत्र के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह बुरी तरह गिर पड़ी। उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया था और डॉक्टर ने उसे 3 महीने तक विश्राम करने की सलाह दी। यह सुनकर नेहा का सपना टूटता हुआ सा लगा। उसने सोचा, क्या मैं कभी फिर से दौड़ पाऊंगी? क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो गए? नेहा के जीवन में यह पहली बड़ी चुनौती थी। उसने खुद को उदास महसूस किया, लेकिन उसके कोच विकास ने उसे बुलाया और कहा, नेहा, असफलता सिर्फ एक ठहराव है, अंत नहीं। तुम जितनी जल्दी इस दर्द को स्वीकार करोगी, उतनी जल्दी इससे बाहर आओगी। नेहा ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने अपने इलाज के साथ साथ मानसिक प्रशिक्षण भी शुरू किया। उसने योग और ध्यान का सहारा लिया ताकि उसका मन शांत और स्थिर रहे। 3 महीने के बाद नेहा मैदान पर वापस आई। इस बार उसका आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसने अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर फिर से अभ्यास शुरू किया। लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसने कोच विकास से कहा, सर, मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूं, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूं। विकास ने उसकी दृढ़ता को देखकर कहा, तुम्हारी इच्छाशक्ति ही तुम्हारी असली ताकत है, नेहा। नेहा ने खुद को साबित करने के लिए हर दिन घंटों अभ्यास किया। उसने अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नेहा को अगले महीने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिला। यह उसकी दूसरी बड़ी प्रतियोगिता थी। उसने अपनी पूरी ताकत और मेहनत के साथ दौड़ लगाई। वह पहले से बेहतर दौड़ रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उसके पैर में फिर से दर्द होने लगा। वह लड़खड़ाई, लेकिन फिर भी उसने दौड़ पूरी की। वह चौथे स्थान पर रही, लेकिन इस बार वह निराश नहीं थी। वह जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद नेहा के घर से एक खबर आई जिसने उसके जीवन को बदल दिया। उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नेहा के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। वह तुरंत घर लौट आई। अब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। नेहा के सामने दोहरी चुनौती थी, अपने परिवार की देखभाल करना और अपने सपने को पूरा करना। वह एक गहरे द्वंद्व में फंस गई। क्या उसे अपने सपनों को छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए? नेहा की मां ने उसे प्रेरित किया। एक दिन उन्होंने कहा, तेरे पापा तुझसे हमेशा कहते थे कि सपनों को जीना आसान नहीं होता, लेकिन उनका पीछा करना कभी मत छोड़ना।
नेहा ने अपनी मां की बातों को दिल से लगा लिया। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता के सपनों को जिंदा रखेगी और अपने परिवार के लिए भी एक आदर्श बनेगी। उसने फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अपने पिता को सम्मान देना था। नेहा ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाया। उसने मानसिक सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए नए प्रकार के व्यायाम किए। वह हर दिन खुद को एक नई चुनौती देती, खुद को याद दिलाती कि उसे सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि उड़ना है। उसके कोच विकास ने भी उसकी मेहनत को देखकर उसे और भी ज्यादा प्रेरित किया। फाइनल रेस का दिन आ गया। यह रेस न केवल नेहा के लिए, बल्कि उसके परिवार और सपनों के लिए भी निर्णायक थी। नेहा ने अपनी मां और अपने पिता की तस्वीर को छूकर कहा, आज मैं तुम्हारे लिए दौड़ रही हूं। रेस शुरू हुई। नेहा ने अपनी गति को संतुलित रखा। वह जानती थी कि यह केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष था। अंतिम पाल में उसकी पुरानी चोट ने फिर से दर्द करना शुरू कर दिया। उसने एक पल के लिए दर्द को महसूस किया, लेकिन फिर उसने अपने पिता की आवाज अपने कानों में सुनी, नेहा, हार मत मानना। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अंततः उसने फिनिश लाइन पार की। घोषणा हुई और नेहा का नाम विजेताओं की सूची में सबसे ऊपर था। उसने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीत ली थी। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहा ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, यह जीत पापा के लिए है। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। नेहा ने अपनी जीत के बाद एक इंटरव्यू में कहा, सपनों की राह में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन जो अपनी कोशिशों को अधूरा छोड़कर नहीं भागते, वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अब नेहा अपने कस्बे की और पूरे देश की एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह दूसरों को सिखाती है कि असली जीत सिर्फ पदक या ट्रॉफी में नहीं होती, बल्कि अपनी हिम्मत और जज्बे को जिंदा रखने में होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देख सकें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।